तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि गुजरात में चुनाव जीतने के बाद भारतीयों ने बीजेपी को दिया एक और बड़ा झटका। मोदी के दोबारा से पीएम बनने के बाद 2 लाख लोगों ने छोड़ी भारत की नागरिकता, मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ने वाले बीजेपी नेता ने गुजरात में फिर से जीता चुनाव। कांग्रेस पार्टी बोली रेपिस्ट और मर्डर के केस के दोषियों के साथ है गुजरात में भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार के खिलाफ किसानों ने 11 दिसंबर से सिंघू बॉर्डर पर फिर से आंदोलन शुरू करने का किया ऐलान, मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि विपक्ष के विरोध के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल राज्यसभा में बीजेपी ने किया पेश, विपक्ष ने किया जमकर विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में मोदी के मंत्री भी नहीं बचा पाए अपनी जमानत। मोदी के मंत्रियों के क्षेत्रों में बीजेपी का नहीं खुला खाता, सभी सीटें जीत ले गई कांग्रेस पार्टी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुस्लिम लड़कियों के लिए शादी की उम्र हो 18 साल, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को भेजा नोटिस। महिलाओं ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में की थी दायर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी के दोबारा से प्रधानमंत्री बनने के बाद देश छोड़ रहे भारतीय। बीते 1 साल में 1.5 लाख से अधिक लोगों ने छोड़ी भारत की नागरिकता, मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी की दोबारा से केंद्र में सरकार बनने के बाद और मोदी के दोबारा से पीएम बनने के बाद अब दुनिया भर के देशों से मोदी सरकार को भारतीयों ने झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी के दोबारा से प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी राज में सबसे ज्यादा देश के लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है और वह भारत छोड़कर विदेशों में बस गए हैं, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस साल इतने भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी कि जो सामने आंकड़े आए हैं उन्होंने चौंका दिया है, जिससे मोदी सरकार बुरी तरह से भड़क गई है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या 2017 में 1,33,049 थी और 5 साल बाद यानी 31 अक्टूबर 2022 तक ये बढ़कर 1,83,741 हो गई है। अगर दोस्तों हम बात करें तो 2018 में 1,34,561 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी थी और ये विदेश में चले गए थे। 2019 में 1,44,017 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी थी। लेकिन अगर दोस्तों 2022 की बात करें तो 2022 में ये बढ़कर 1,83,741 हो गई है। यानी जैसे ही मोदी सरकार लगातार देश में बनती जा रही है, वैसे ही भारत के लोग भारत की नागरिकता छोड़कर विदेशों में सेटल हो रहे हैं, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और मोदी के राज में किस तरह से भारतीय भारत छोड़कर भाग रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका भारतीयों ने मोदी सरकार को दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ने वाले बीजेपी नेता ने फिर से जीता चुनाव, कांग्रेस पार्टी हुई हमलावर। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने 156 सीटें जीती और सबसे बड़ी जीत हासिल की। लेकिन आपको बता दें कि गोधरा सीट काफी चर्चित सीटों में से रही है। बीजेपी के सीके रावली जी यहां से विधायक चुने गए हैं। खास बात यह है कि सीके रावली जी बिल्किस बानो रेप और मर्डर केस के दोषियों को छोड़ने का फैसला करने वाली कमेटी के सदस्य भी थे। इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी काफी है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी नेता 35,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये वही व्यक्ति है जिसने बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ने के लिए सबसे पहले हामी भरी थी और इन्होंने सहमति भी दी थी, क्योंकि ये उसी कमेटी के सदस्य थे जिसकी बिल्किस बानो रेपिस्टों की जांच की जा रही थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ने वालों को किस तरह से बीजेपी ने टिकट दिया और ये फिर से चुनाव भी जीत गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि गुजरात चुनाव में किस तरह से मुसलमानों से नफरत करने वाले लोगों को लगातार वहां की जनता बहुमत दे रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार के खिलाफ फिर से किसानों ने खोला मोर्चा। 11 दिसंबर से फिर सिंघू बॉर्डर पर मोदी सरकार के खिलाफ किसान करेंगे आंदोलन शुरू, मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून खत्म होने के बाद किसानों ने अपना धरना दिल्ली में खत्म कर दिया था, लेकिन आपको बता दें कि किसानों की अभी तक कोई भी मांग मोदी सरकार ने पूरी नहीं की है। इसी से नाराज होकर किसानों ने एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली और हरियाणा की सीमा सिंघू बॉर्डर पर जल्दी एक बार फिर किसानों का जमावड़ा होने वाला है। शहीद किसान श्रद्धांजलि समारोह को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ऑनलाइन बैठक बुलाई गई है। बैठक में तय हुआ है कि आगामी 11 दिसंबर को शहीद किसान श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन हरियाणा के जिला सोनीपत में पड़ने वाले सिंघू बॉर्डर स्थित राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के गेट के सामने किया जाएगा। श्रद्धांजलि समारोह में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों के किसान व शहीद किसानों के परिजन
हिस्सा लेंगे। दरअसल आपको बता दें कि किसानों ने कहा है कि मोदी सरकार ने हमसे वादा किया था कि किसान आंदोलन आप खत्म कर दीजिएगा, हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं और किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हैं उनको हम खत्म करेंगे और एमएसपी पर कानूनी गारंटी भी देंगे। और कई किसानों की मांगे मोदी सरकार ने मांगी थी, लेकिन अब 2 साल हो चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक किसानों की कोई भी मांग पूरी नहीं की है। इसी को लेकर 11 दिसंबर को फिर से किसान सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन मोदी सरकार के खिलाफ शुरू करने वाले हैं और हजारों की संख्या में किसान सिंघू बॉर्डर पर 11 दिसंबर को पहुंचेंगे। तो एक बार फिर से मोदी सरकार की मुश्किलें किसानों ने बढ़ा दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिमाचल प्रदेश में मोदी के मंत्री अनुराग ठाकुर के लोकसभा क्षेत्र में बुरी तरह से हारी भाजपा, नहीं बचा पाए बीजेपी नेता अपनी जमानत। जय दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को धूल चटा दी और 40 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने यहां पर खाता खोलते हुए मोदी के मंत्रियों को भी धूल चटा दी। दरअसल आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बीजेपी के मंत्री अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पैतृक गृह क्षेत्र भौरंग में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, ये भी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। वहीं उनके आवासीय क्षेत्र हमीरपुर में भी बीजेपी को हार मिली। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के पिता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जिस सुजानपुर सीट से चुनाव लड़ते थे, वहां पर भी बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई और यहां पर भी बीजेपी हार गई। यानी मोदी के जो मंत्री हैं केंद्र में, वो भी अपनी सीटें नहीं बचा पाए और उनके क्षेत्र में भी कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की और भाजपा को चुनाव हराया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम लड़कियों के लिए भी शादी की उम्र हो 18 याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को भेजा नोटिस। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए शादी की एक समान उम्र की मांग वाली राष्ट्रीय महिला आयोग की याचिका पर केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस जारी किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि कम उम्र की मुस्लिम लड़कियों की शादी को वैध ठहराया जाता है, जिससे पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन होता है। बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने धर्म के आधार पर हाई कोर्ट द्वारा मुस्लिम लड़कियों की कम उम्र में शादी को वैध ठहराए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। इस याचिका पर पीठ ने केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस जारी किया है। पीठ ने इस मामले में केंद्र की मोदी सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। धार्मिक जुलूसों के लिए सख्त नियम की मांग पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को फटकार लगाई और कहा कि दंगा स्रोतों के रूप में केंद्र की मोदी सरकार काम ना करे। दरअसल आपको बता दें कि कई हाई कोर्टों ने 15 साल की उम्र में ही मुस्लिम लड़कियों के किसी भी धर्म के लोगों से शादी करने के मामले को वैध ठहराया था, जबकि हिंदू लड़की अगर होती है तो उसे 18 से कम उम्र में शादी करने वाले लोगों को आपराधिक रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। इसी को लेकर अब जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है और कहा है कि मुस्लिम लड़कियों की उम्र भी 18 साल हो और कोई पहले इनसे शादी करता है तो उसको क्रिमिनल एक्ट में दर्ज किया जाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विपक्ष के विरोध के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल राज्यसभा में पेश, बीजेपी मेंबर ने समिति बनाने की मांग की। जब दोस्तों आपको बता दें कि संसद की शीतकालीन सत्र के दौरान शुक्रवार को विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद राज्यसभा में मुस्लिम विरोधी यूनिफॉर्म सिविल कोड 2020 को पेश बीजेपी सरकार द्वारा कर दिया गया है। भाजपा के किरोड़ी लाल मीणा की ओर से सदन पटल पर रखे गए निजी विधेयक को पेश करने के लिए उच्च सदन ने 23 के मुकाबले 63 मदों से निजी विधेयक को पेश करने की अनुमति दी। शुक्रवार को लंच के बाद उच्च सदन में गैर सरकारी कामकाज शुरू होने पर सबसे पहले भाजपा के किरोड़ी लाल मीणा ने भारत में एक समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 को पेश किया। वहीं आपको बता दें कि इसका जो है विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया और कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी कीमत पर भारत में लागू नहीं होगा, क्योंकि ये मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है और कई समुदाय के ये खिलाफ है। लेकिन आपको बता दें कि विपक्ष के विरोध के बावजूद भी बीजेपी ने इस बिल को राज्यसभा में पेश कर दिया। अब देखते हैं ये लोकसभा से पास होता है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिमाचल में मिली शानदार जीत के बाद सरकार बनाने की कवायद में जुटी कांग्रेस पार्टी, शिमला में विधायक दल की होगी बैठक। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को शानदार जीत मिली। 68 में से 40 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। जीत के बाद अब कांग्रेस पार्टी राज्य में सरकार बनाने में जुट गई है। शिमला में दोपहर 3 बजे कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बैठक में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला, पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले गुरुवार को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा था कि पार्टी प्रमुख तय करेंगे कि हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य में 10 गारंटी लागू करेगी। उन्होंने आगे कहा कि ये राज्य के लोगों की जीत है। लोगों ने बदलाव के लिए और बेरोजगारी के मुद्दे पर मतदान किया। हमने पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और हमारे अगले कदम के बारे में चर्चा की। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस
बार महिला को मुख्यमंत्री बना सकती है।